अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द वॉइस ऑफ गॉड। ये हमारे 9th क्लास के बुक की फर्स्ट पोएम है। इट इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। इस बात का ध्यान रखिएगा, लुइस एक फ्रेंच वर्ड है। बेसिकली इसे फ्रेंच में लुई कहते हैं, एस साइलेंट है। तो इट्स अप टू यू, आप इसे लुइस प्रोनाउंस करें या लुई प्रोनाउंस करें। नाउ द पोएम इज I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. But God declared, "Go down again. I dwell among the people." I sought to hear the voice of God. Sought जो है seek का सेकेंड फॉर्म है। Seek means to try to find something, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ के लिए देखना, ढूंढना किसी चीज़ को। Sought की मीनिंग है looked for। मैंने कोशिश की खुदा की आवाज़ सुनने की। एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टेपल, और मैं चढ़ गया सबसे ऊंचे गुम्बस पर। स्टेपल कहते हैं टालेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग। मजहबी इमारत की सबसे जो ऊंची जगह होती है उसे हम स्टीपल कहते हैं। तो मैं चढ़ गया सबसे ऊंची गुम्बस पर। बट गॉड डिक्लेयर्ड, गो डाउन अगेन, लेकिन खुदा ने हुक्म किया वापस नीचे चले जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं रहता हूँ लोगों के दरमियान। ड्वेल मीन्स टू लिव, रहना। तो स्टूडेंट्स, पहले आपने ट्रांसलेशन समझ ली। नाउ अबाउट द पोइट लुइस इज़राइल न्यूमैन। आई जो था इसका फुल फॉर्म है इज़राइल। लुइस इज़राइल न्यूमैन was born in 1893 and he was died in 1972. He was an American poet and playwright. वो एक अमेरिकन शायर भी था और ड्रामा प्लेराइट कहते हैं जो ड्रामा लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं, स्टेज ड्रामा जो होते हैं उसका राइटर भी था। He studied at Brown University at USA and he was a lecturer at Columbia University. Means after doctorate, after PhD, he became a lecturer at Columbia University. He was the author of religious subject. मतलब ये सिर्फ पोइट और प्लेराइट नहीं था, लुई आई न्यूमैन एक रिलीजियस रैबी भी था। बिकॉज ही वॉज बेसिकली ए ज्यू, ये एक यहूदी था और यहूदी जो आलिम होते हैं उन्हें रैबी कहते हैं। तो इसने जो भी टॉपिक्स लिखे, अपनी शायरी लिखी, प्लेज लिखे या और भी जो इसने लिखा था प्रोज वगैरह एसेस, वो बेसिकली रिलीजियस सब्जेक्ट्स में था। उसने अपने मज़हब की तबलीग करने के लिए ही वो सब कुछ लिखता था। दिस पोएम इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स रिलीजन। ये हमें शायर की मजहबी सोच को दिखाती है कि शायर मज़हब की तरफ कितना रागिब था। नाउ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम इज पोएम रिवील्स नियरनेस ऑफ गॉड टू मैन। ये पोएम दिखाती है हमें कि खुदा लोगों से कितना नज़दीक है। इफ़ समवन वांट्स टू बी क्लोज टू गॉड ही शुड नॉट अलूफ फ्रॉम पीपल। अगर कोई चाहता है कि वो खुदा के नज़दीक हो जाए तो वो शख्स लोगों से दूर ना हो। मीन्स अगर हमें खुदा को हासिल करना है तो हमें किसी जर्नी पे नहीं निकल जाना है, स्पिरिचुअल जर्नी पर कोई कोशिश नहीं करनी है, हमें समंदरों में पहाड़ों में तलाश नहीं करना। खुदा हमारे दरमियान ही मौजूद है। यू कैन गेट क्लोज टू गॉड बाय डूइंग गुड डीड्स। तुम खुदा के नज़दीक हो सकते हो अच्छे काम करके, नेक काम करके, हुस्न इखलाकी करके, दूसरों की इज्जत करके, उस्तादों का एहतराम करके, वालिदैन की खिदमत करके, किसी के काम आकर। बिकॉज गॉड लव्स दोज हु लव्स हिज फेलो मैन। क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। टू सर्व ह्यूमैनिटी इज़ टू सर्व गॉड। इसीलिए तो कहते हैं इंसानियत की खिदमत करना खुदा की खिदमत करना है।